अब जो हम लोग देखेंगे कितने नंबर का देखेंगे, 3 नंबर का। 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन कितना आसान दिया है। ये त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर है, बट आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप फार्मूला याद है तो सारा हिसाब आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ फार्मूला को अलग से लिख के भी रखे हैं, इसका जब जब यूज होगा उनको यूज करना है। देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और टेन ए का मान बताना है। क्या बताना है, कोस ए और टेन ए का मान बताना है। तो जो दिया पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए तो साइन बराबर फार्मूला किधर है, साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब ये साइन, ये क्या हो गया मेरा, लंब हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, कर्ण हो गया। इसको हम लोग चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, चाहे यहीं पे करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो हमको क्या क्या पता है, देखिए तो लंब भी पता है और क्या पता है, कर्ण पता है। क्या पता नहीं, आधार पता नहीं। तो आधार बराबर फार्मूला कहाँ है, यहाँ पे आधार बराबर। तो इसको लिख लेते हैं, आधार बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको लंब स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, तो क्या करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितना है 3, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये हमारा क्या है 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी हमारा क्या निकल गया, आधार निकल गया 7। और अब हमको निकालना क्या, कोस ए और टेन ए। क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए। तो देखिए कोस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस बराबर देखिए तो फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसको लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है, ये लंब है, ये कर्ण है, और आधार कितना है √7, यानी √7 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4। ये हमारा एक नंबर कंप्लीट। फिर देखिए और क्या दिया, 10, 10 दिया है, 10 को भी लिख लेते हैं। 10a, 10 बराबर फार्मूला क्या था उसको भी देखिए, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, उसको लिख चुके हैं, यानी कि लंब बटे आधार, तो उसको लिखे। उसके लंब का मान कितना है, देखिए लंब का मान है 3, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद आधार, आधार कितना है देखिए तो √7, √7 ये निकल गया। देखिए हमको सिर्फ मांगा था कोस, कोस दे दिए, मांगा था क्या 10, 10 दे दिए। ये दोनों हम लोग का निकल गया। ये हम लोग का 3 नंबर का क्या था, बहुत ही इजी था, और ये पूछता भी है 2 नंबर के लिए। तो आज हम लोग का 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखिए, सबसे पहले क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है उनको पढ़ते हैं, और उनसे पहले क्या है कि जो भी सूत्र की जरूरत होती है वो सारी चीजों को हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो आप देखिए दिया है क्वेश्चन, यदि 15 कोट ए बराबर 8, यानी कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताए। क्या बताए, साइन ए और सेक ए का मान। जो दिया पहले उनको लिखते हैं। क्या क्या दिया, 15 कोट ए बराबर दिया है 8, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कोट के साथ 15 क्या है, गुना में है। और जब बराबर के इस तरफ गुना में रहे, बराबर के इस तरफ भेजते हैं तो किस में होता है, भाग में होता है, उसको भेज देते हैं। यानी कोट बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा, ये गुना में, बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, भाग में। अब देखिए कोट बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए तो कोट बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गया मेरा आधार, ये हो गया मेरा लंब। इसके सामने भी लिख सकते हैं, या तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, यानी कि आधार बराबर मेरा कितना हो गया, देखिए तो आधार कितना 8, और क्या है लंब, लंब होता है तो लंब, लंब कितना है 15। देखिए कोट बराबर फार्मूला जो होता है उसी में रखना है। तो आधार बटे क्या होता है, लंब। तो ये हो गया मेरा 8, क्या हो गया आधार, उसको अलग से लिख दिए, और फिर क्या है नीचे क्या लंब, आधार बटे लंब होता है तो लंब क्या किया हम लोग अलग से लिख दिए 15। उसके बाद 2 चीज पता हो गया हमको, लंब भी पता हो गया और क्या पता हो गया, आधार भी पता हो गया। पता क्या नहीं है, कर्ण पता नहीं है, उसको लिख लेते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट क्या होता है, कर्ण बराबर देखिए, कर्ण बराबर लिख चुके हैं कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मेरे पास दोनों पता है, यानी लंब भी पता और क्या पता, आधार भी पता है। लंब देखिए कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस से प्लस आधार, आधार कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद आप दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 4 9 के 5 4 9, उसके बाद 6 2 8, उसके बाद फिर क्या है 2 1 कम 2, 289। और ये किसका वर्गमूल होता है,
289 किसका मतलब 17 का वर्गमूल होता है। कितने का वर्गमूल होता है? 17 का। और हमेशा कर्ण क्या बताए थे हम कि बड़ा होता है। देखिए कर्ण क्या निकल गया? 17। लंब कितना निकल गया? 15। और आधार कितना निकल गया? 8। अब हमसे मांगा क्या है? साइन ए। तो क्या मांगा है? साइन ए। तो साइन ए लिख देते हैं। साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लिख दिए। उसके लंब कितना है? देखिए लंब कितना? 15। 15 लिख लेते हैं। उसके बाद कर्ण, कर्ण कितना है? 17। 17 लिख दिए। हो गया एक। दूसरा फिर मांगा है सेक। क्या मांगा है? सेक। तो सेक बराबर सेक ए। क्या है? कौन? ए। तो सेक बराबर फॉर्मूला क्या? देखिए सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। क्या लिखे हम लोग? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। उसके कर्ण जो माने कर्ण लिखेंगे। कर्ण कहाँ है? ये 17 है। 17 लिख लिए। उसके बाद आधार, आधार कितना है? देखिए तो 8। 8 लिख लिए। ये हम लोग का क्या निकल गया? आंसर। मतलब क्या है कि 4 नंबर पे क्या है, जिस तरह 3 नंबर था उसी तरह क्या है 4 नंबर था, यानी एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। अगर जो भी दिक्कत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप क्या करिए? कमेंट करिए और लोगों को फिर शेयर भी कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमको मैसेज कीजिए, उसको हम और इजी वे में लेके जाएंगे।